अब आप कर जा रहे हैं 15 सवाल 3.2 को वो थोड़ो सो के जिया आप बाकी क्वेश्चन करे हैं बस थोड़ो डिफरेंट क्वेश्चन है मतलब यो था कि मैं बताऊं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इनसे टिक कर सको मोस्ट इंपोर्टेंट। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों बोले मैं कुछ रीजन से भी पाछे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट को टिक लगाई तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज का ये है कि माइनस है का अपने गन जिया a स्क्वायर माइनस का 5 है प्लस का 6 है मतलब अभी तक जितना थे मतलब 1 से ले 14 सवाल कर चुके हैं यहाँ पर लेकिन अभी तक आपने गन यहाँ को एंटी क्वेश्चन हो रहे हो तो और क्वेश्चन में खुद में एक डिफरेंट मतलब खुद का मायने एक अलग चीज रखा है जी हाँ a स्क्वायर माइनस का 5 है प्लस का 6 है इसकी वैल्यू पता करनी है जी देखो अपन आती देर तो काय करे हो जी a स्क्वायर पता कर लियो कि मतलब a into a मतलब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करा लियो अभी के मायने मल्टीप्लिकेशन करवा लियो फिर एक जो सिंगल डिजिट है विशु सारण मल्टीप्लाई करवा लियो और i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन दो तीन चीजें समझ में आई है बता मैं बताऊं i माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हिसाब से सॉल्व है ए के हिसाब से या ए मतलब आज ही जतरा की होली ना मैट्रिक्स मतलब आज कतरा ऑर्डर की है आ 3x3 ऑर्डर की है ना तो इक्वेशन में भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की होली मैं तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो सवाल है वो मतलब पहले भी बता चुके हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ये और यूज किया ले वही लेकिन एक बार दोबारा जी क्वेश्चन में मतलब यहाँ एंटी क्वेश्चन पहली बार है तो मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा दूं था के लिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा अपनी 0 0 1 जे लिखो चाहो तो अपन ये लिख सका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 या आपने कही होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मतलब ये है कि कोई एक डायगोनल की फॉर्म में जी का 1 1 आए या चार तीन टर्म का ये एक ही हो ठीक है तो अब आप क्वेश्चन में देखना पहली क्वेश्चन में देखो एकदम क्वेश्चन में देखला तो ये बहुत अनकंडीशनल चीज लाग ली और ये चीज आ गई कंफ्यूजिंग चीज लाग ली दूसरी कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा जी ठीक है मिस्टेक भी ज्यादा तो कैलकुलेशन की है भैया कोई प्रोस्पेक्ट कौन की वो आपने जो कौन सा गया अपन कर कौन सा मैं एग्जाम में जो सवाल है 4 नंबर को 4 नंबर का मायना होगा तो ठीक है अब एक एक चीज ने स्टेप में पकड़ो एक एक स्टेप में पकड़ ला जब 4 क्वेश्चन इजी में बोलो मतलब इन सारन भूल जाओ अपन पहले कहिए a स्क्वायर निकालना है a स्क्वायर मार ध्यान रखो तो आप केवल सिंपल पहले a स्क्वायर निकाल लेना तो a मतलब यह मैट्रिक्स ने a into a स्क्वायर हो जाए तो आप a और a तो मल्टीप्लिकेशन में तो समझा चुके हो बार-बार टाइम वेस्ट करवाओ कोई मतलब कौन तो मल्टीप्लाई कर देला आप डायरेक्ट तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया आप मतलब ये अंडर तक आ गो मतलब 2 into 2 4 0 से इंटू किया 2 को 0 1 से 1 1 तो ठीक है ये कैलकुलेशन कर लेला तो a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अब दूसरी मतलब पहले आप लोग का एग्जाम जो a स्क्वायर निकालो तो यो a स्क्वायर तो आगो ठीक है यो a स्क्वायर तो आगो अब a स्क्वायर के पाछे का ये माइनस को 5 है मतलब 5 ही निकाल लो अपन कुल मिलाकर बात ये है तो 5a निकाल बस मतलब है a को 5 गुणो मतलब जितना भी का जो एलिमेंट है मैट्रिक्स का मान है वन आप 5 से मल्टीप्लाई कर देला तो 5 ने 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 0 5 एकम 5 माइनस का 5 5 और 5 तिया 15 5 0 से इंटू तो 0 ठीक है 5 ही भी आपको अब आपने कन लास्ट काई बच को 6 आई का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नु मथान बता भी चुके हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हुआ है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का चक्र अब आई दे तो आप डायरेक्ट या लिख देता मतलब अंड आई तो सिंपल तो आप डायरेक्ट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा देता मंडे लेकिन आपन देख आए रखेगा 6 आई तो मतलब आई को भी 6 गुना कर दियो तो मतलब इन आप 600 इंटू कर देला तो 600 इंटू कर देला तो काय बन जाएगी आपने 600 मतलब 0 तो काय से इंटू करो 0 ही दे दी चीज तो आ काय बन गई 600006 मतलब ठीक है या मैट्रिक्स बन गया आपने 3x3 की 6 आ गया अंदर तो ठीक है आपने जो एलिमेंट चाहिए जब सारा एलिमेंट आगा या सारा जो आपका क्या कोरस्पोंडिंग जो ये
तो ए स्क्वायर माइनस का 5 है 6, मतलब सारा जो चीज है कि माइनस यूज वाले पापा निकाल चुके हैं। अब आप लोग काम करिए कि सारी जो वैल्यू निकाले ना बन केवल ई फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर पाओ। तो ए स्क्वायर माइनस का 5 है प्लस का 6 आई, तो मैं ए स्क्वायर यू लिख दियो माइनस का 5 है, 5 ही की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, 5 है दोबारा सॉल्व करवाएगी दिक्कत ना होनी चाहिए, तो मैं डायरेक्ट लिख दियो और 6 आई वो। तो कैलकुलेशन करो मैं प्लस माइनस करे हो, मतलब पहले अंडर देखो 5 माइनस का 10 माइनस का 5 माइनस का 1 0 माइनस का 1 2 माइनस 5 माइनस का 3, मतलब आसान में अगर कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स याद रखिए केवल और केवल कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स में ही माइनस होला, यदि तो एक दूसरा का माइन इंटरचेंज कर दिया जो तो ये आंसर गलत आ लो और आप लोग कैलकुलेशन लास्ट में जाती जाती खराब हो जाएगी। तो यह चीज अपन मेन याद रखें, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स में ही सबट्रैक्शन होगा, सबट्रैक्शन करवा के पाछे थे तय चीज रह गया अपनी, तो बच्चों का 6 आई लिख दियो। तो अब एडिशन कर दिया डायरेक्ट, माइनस का 5 में 6 गया तो 1 माइनस को 1 माइनस का 5, मतलब ये डायगोनल वाली चेंज होगी, बाकी तो सारा सेम रहेगा। तो माइनस के 7 प्लस 6 माइनस को 1 और माइनस का 2 प्लस 6 प्लस का 4, ठीक है यहां तक आ गया। तो अपना मेन पूरा क्वेश्चन हो चुका है, ये अपना आंसर है, क्या है आंसर है, ठीक है। तो ई 15वां क्वेश्चन में आपका काय देखा, अपन कोई एक फॉर्मेट दे दे लो इक्वेशन के मायने बिन अपन प्रूव करनो है, या तो देखो कई बार कही कि या इक्वेशन दे दी, अब इक्वेशन ने कही है कि ई के बराबर 0 भी लगा दे, कई बार कि 0 मतलब ई जो सारी इक्वेशन है ना, या मैं इतना नहीं उनके लिए ई के सिमिलरली और इक्वेशन दे दे अपन बिकॉज़ जो टोटल जो मतलब इक्वेशन को जो प्रोडक्ट आ लो वो कहीं 0 के बराबर भी हो सके, तो अपन 0 प्रूव करना है कुल मिला। लेकिन एंड अपन ये कौन दे रखे जो अपन डायरेक्ट केवल पतो करवान दे रखे जो, तो आपने जो आंसर आ चुके हो, तो आ चीज है अंदर बस कुल मिला ये बात है। और ये एंटी किस लिए है कि ये मायने जो अलग अलग वेरिएबल ने एक साथ कंबाइन कर आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ सम करवान दे दी हो, तो ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन को नहीं का मायने सिंपल कर लिया। पहली एक बार शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करा रही हूं, पहली जो अपन दिए हुआ है ठीक है, एक एक टर्म को प्रोडक्ट निकालना है, और अपन एक एक टर्म का प्रोडक्ट ने निकाला पाछे अपन डायरेक्ट सारी जो प्रोडक्ट निकाल चुके हैं, बस एक केवल और केवल एक जो इक्वेशन दी रही है बिम पुट करना है, तो आप आंसर कुल मिला यो आ जाएगा, ठीक है। एंड आप लोग क्वेश्चन खत्म हुआ है, जो एग्जाम को पैटर्न है मोस्ट सबसे अच्छे पैटर्न में लिखवा हुई है, तो एग्जाम में करना 100% श्योरिटी आप था पूरा 4 नंबर आओगे, ठीक है। अब आप आगे देखा